जब युद्ध में हराना संभव न हो तो षड्यंत्र रचा जाता है। जब धर्म को खुलकर चुनौती देने का साहस न हो तो उसे चुपचाप मिटाने की कोशिश की जाती है। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से दुर्योधन इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपने ही भाइयों को जीवित जलाने की योजना बना डाली। लेकिन लाक्षागृह क्या था? विदुर को इस षड्यंत्र का पता कैसे चला और कैसे एक सुरंग ने पांडवों का जीवन बचा लिया? आज हम जानेंगे महाभारत के उस अध्याय को जहां पहली बार पांडवों और कौरवों का संघर्ष जानलेवा बन गया। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा के बाद पांडवों की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। विशेषकर युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीम का बल, अर्जुन का पराक्रम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके थे। हस्तिनापुर की प्रजा अब खुलकर कहने लगी, राजा बनने योग्य यदि कोई है तो वह है युधिष्ठिर। भीष्म और विदुर भी जानते थे युधिष्ठिर न्यायप्रिय हैं, धर्मात्मा हैं और राज्य संचालन के योग्य हैं। अंततः धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। यह समाचार सुनकर दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। युवराज युधिष्ठिर? तो क्या मैं जीवन भर उनके अधीन रहूंगा? तब शकुनी मुस्कुराया, भांजे, राज्य कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तब दुर्योधन को केवल एक ही बात दिखाई दे रही थी, पांडव जीवित हैं, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। और यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे भयानक साजिश। कुछ समय बाद वारणावत में एक विशाल उत्सव आयोजित होने वाला था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को सलाह दी, पिताश्री, पांडवों को वहां भेजा जाए, उन्हें भी जनता से मिलने का अवसर मिलेगा। धृतराष्ट्र समझ रहे थे, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि को बांध रखा था। उन्होंने अनुमति दे दी। दुर्योधन ने अपने विश्वस्त मंत्री पुरोचन को बुलाया। ऐसा महल बनाओ जो बाहर से स्वर्ग जैसा दिखे, लेकिन एक चिंगारी से जल उठे। लाक्षागृह अर्थात लाख, घी, तेल, राल और ज्वलनशील पदार्थों से बना महल। वह देखने में अत्यंत सुंदर था, लेकिन वास्तव में एक विशाल मृत्युजाल था। पुरोचन महीनों तक तैयारी करता रहा। उसने पूरे भवन को ऐसी सामग्री से बनाया जो आग लगते ही पल भर में धधक उठे। लेकिन हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे सब समझ आ चुका था। वह थे विदुर। जब पांडव वारणावत जाने लगे तब विदुर ने युधिष्ठिर से गूढ़ भाषा में कहा, जो गर लोहे का ना हो फिर भी जल सकता हो, उससे सावधान रहना चाहिए। और जब संकट आए तो धरती के भीतर का मार्ग याद रखना। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए, कोई षड्यंत्र रचा गया है। पांडव और कुंती वारणावत पहुंच गए। लाक्षागृह वास्तव में अत्यंत सुंदर था। विशाल कक्ष, सुंदर सजावट, सुगंधित वातावरण। लेकिन भीम को कुछ अजीब लगा। भीम कहते हैं, भैया, इस महल से तेल और लाख जैसी गंध क्यों आ रही है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, क्योंकि वे विदुर का संकेत समझ चुके थे। विदुर ने पहले ही अपने विश्वस्त लोगों को भेज दिया था। उन्होंने गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग बनानी शुरू कर दी। हर रात जब सब सो जाते तो मजदूर चुपचाप सुरंग खोदते। कई महीनों बाद सुरंग तैयार हो गई। उधर पुरोचन को लगा अब समय आ गया है। वह आग लगाने की तैयारी करने लगा। एक रात जब पूरा नगर सो चुका था, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। आज वही रात है जिसका हमें इंतजार था। कुछ कथाओं के अनुसार भीम ने स्वयं आग लगाई ताकि शत्रुओं को लगे कि पांडव जलकर मर चुके हैं। कुछ संस्करणों में आग पुरोचन की ओर से लगाई गई बताती जाती है।
कुछ ही क्षणों में पूरा महल आग की लपटों में घिर गया। आकाश लाल हो उठा, लोग चीखने लगे। सभी को लगा कुंती और 5 पांडव जीवित जल गए। पूरा वारणावत शोक में डूब गया। लेकिन उसी समय पांडव सुरंग के रास्ते बाहर निकल रहे थे। रास्ता कठिन था, कुंती थक चुकी थी, नकुल और सहदेव छोटे थे। तब भीम ने कुंती को कंधे पर उठाया, दोनों भाइयों को साथ लिया और तेजी से आगे बढ़े। सुरंग उन्हें घने जंगल तक ले गई। अब वे जीवित थे, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मृत समझ रही थी। जब समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, पूरा राज्य शोक में डूब गया। भीष्म के हृदय पर वज्राघात हुआ। विदुर बाहर से दुखी दिखाई दिए, लेकिन भीतर जानते थे पांडव जीवित हैं। धृतराष्ट्र रोए, लेकिन उनके आंसुओं में अपराध बोध भी था। उधर दुर्योधन और शकुनी मन ही मन प्रसन्न थे। उन्हें लगा मार्ग साफ हो गया। महाभारत यहाँ एक गहरा संदेश देती है। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा का मार्ग बनाते हैं। लाक्षागृह केवल एक महल नहीं था, वह अधर्म की पहली खुली घोषणा थी। आज हमने देखा युधिष्ठिर का युवराज बनना, दुर्योधन की ईर्ष्या, लाक्षागृह की साजिश, विदुर की बुद्धिमता और पांडवों का चमत्कारिक बचाव। लेकिन अब पांडव राजकुमार नहीं रहे, वे जंगलों में भटकने वाले अज्ञात यात्री बन चुके थे। अगले अध्याय में पांडवों का सामना होगा एक भयानक राक्षस से। भीम और हिडिंब का युद्ध होगा, हिडिंबा का प्रवेश होगा और जन्म होगा उस योद्धा का जो महाभारत युद्ध में पांडवों का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा, महाबली घटोत्कच।